इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 9.6 के ना। तो मैं बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल जो है सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से देख लें। आज इस वीडियो के अंदर पहले तो बताऊंगा आपको कि मेथड क्या होते हैं बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करने का। जिस तरीके से मैंने लीनियर इक्वेशन के बताए थे, इसी तरीके से बर्नौली इक्वेशन की भी ना। तो पहला मेथड ये होता था कि पुट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ना जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह की फॉर्म के अंदर होती है। लीनियर और बर्नौली के अंदर फर्क क्या होता है कि उसके अंदर जो है y की पावर n जो है ना फंक्शन ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुई होती। बाकी सब चीजें इसकी लीनियर के साथ, सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज आई है वो ये आई है। सही। पहला स्टेप तो ये होगा कि भाई कोई भी इक्वेशन गिवन होगी ना, उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट कराना होगा। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप इसका है कि डिवाइड कराना होगा y की पावर n, यानी कि y की कोई भी पावर मौजूद होगी, इधर y2 होगा, y1 होगा, y कुछ भी हो सकता है, उसको आपने इस पूरी दोनों साइड पे क्या कराना होगा, डिवाइड कराना होगा। सही है। ये मेथड जो है ना ये समझ लें पहले, इससे होगा आपको आसानी हो जाएगी सवाल सॉल्व करने के लिए ना। थर्ड जो मेथड होगा उसके अंदर लेट कर लेंगे v इक्वल्स टू y की पावर 1 माइनस n। सही है। अब आपकी मर्जी की कोई भी आप जो है ना कांस्टेंट लेट कर सकते हैं, जिस तरीके से a b c d कुछ भी एक्सेट्रा आप लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे v लेट करा है। उसके बाद क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करवाने के बाद जो गिवन इक्वेशन होगी उसके अंदर v की वैल्यू पुट करा देंगे। सही है। उसके बाद सारा का सारा काम क्या होगा, लीनियर इक्वेशन वाला होगा। क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे, फिर हम जो है v को रिप्लेस करवा देंगे y से, यानी कि वहां पर दोबारा से y वापस आ जाएगा। सही। ये 6 स्टेप्स हैं इसको सॉल्व करने के। जिस तरीके से 1 2 3 और 4 ना, ये स्टेप जो है बर्नौली इक्वेशन के न्यू, यानी कि 1 को तो रहने दो ना कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी वो तो, यानी कि 3 स्टेप। सही है। उसके बाद सेम स्टेप्स फॉलो करने हमने लीनियर इक्वेशन के। अब चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13 है, x dy upon dx plus y is equals to y square ln x ना। अब देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बर्नौली इक्वेशन की वो है dy upon dx प्लस फंक्शन ऑफ x y is equals to फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y पावर n। देखिए यहाँ पे y पावर n मौजूद है, y स्क्वायर, और ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ मेरे पास फंक्शन ऑफ x नहीं है, तो कुछ भी इसका मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x जो है मेरे पास वो 1 है। लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या यहाँ पे आ रही है, x जो है मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या कराएंगे, हम x से डिवाइड करा लेंगे। सही। इस पोर्शन को थोड़ा भी इग्नोर करिएगा, अभी हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। डिवाइड करवाएंगे x को हम बोथ साइड पे। किस तरीके से हो जाएगा, x से यहाँ भी डिवाइड हुआ, x y से भी डिवाइड हुआ, और x यहाँ भी डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस x से x चला गया। तो अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी कि यहाँ पे y अपॉन x लिखा हुआ था, मैंने फंक्शन ऑफ x को अलग कर लिया, 1 अपॉन x करके लिख दिया, और y अलग करके लिख दिया। सही। ये बात देखिए, अब ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सही। ये मेरे पास स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करते थे, y पावर n को डिवाइड करा देते थे। यहाँ पे y की पावर n क्या है, y का स्क्वायर, इसको हम क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड y स्क्वायर बोथ साइड ना, बोथ साइड के ऊपर y स्क्वायर को हम डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा y -2। सही। अब ये यहाँ पे किस तरीके से हुआ, देखिए जब डिवाइड करवाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dy अपॉन dx है ना, उसके नीचे y का पावर आ जाएगी, y स्क्वायर आ जाएगा ना। मैथ्स कहती है कि नीचे कोई भी पावर पॉजिटिव हो, अगर आप उसको ऊपर लेकर आओगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, y की पावर -2 हो गई। सही है। उसके बाद फिर जब यहाँ पे y स्क्वायर को डिवाइड करवाया गया, तो ऊपर पावर 1 थी, नीचे 2 थी। सही है। इस 2 से ये 1 कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचा, फिर नीचे की पावर 1 जो है वो भी ऊपर आ गई, तो वो भी क्या हो गई, y -1 हो गई। सही। उसके बाद फिर यहाँ पे y स्क्वायर था, अब यहाँ पे जब y स्क्वायर को हम डिवाइड करवाएंगे तो इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा ln x अपॉन x बच जाएगा। सही। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब हमने करना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते थे, लेट कर लेंगे v इक्वल्स टू y 1 माइनस n ना। अब यहाँ पे n क्या है, n y की पावर 2 है, 3 होगी तो n 3 होगा, 4 होगी तो 4 होगा। यहाँ पे y की पावर क्या है, सवाल में 2 है, ये वाली पावर देखेंगे हम। सही है। इज इक्वल्स टू के उधर वाली, तो 1 में से जब 2 माइनस होगा तो v क्या आ जाएगा मेरे पास, बराबर आ जाएगा y -1 के, v मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, या यहाँ से आप देखेंगे फोर्थ स्टेप डिफरेंशिएट करवा लेंगे इस v को हम विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x करवाएंगे तो ये तो dv अपॉन dx हो जाएगा इस। अब ये लिखा है y -1 ना। देखिए अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। डेरिवेटिव तो हम उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से लेते थे कि भाई -1 को आगे मल्टीप्लाई करा दिए, तो देखिए यहाँ पे माइनस आ गया -1, और -1 में -1 करा देंगे तो ये हो जाएगा -2, और फिर हम साथ लिख देंगे dy अपॉन dx। ये लिखने की वजह ये है कि हमने डेरिवेटिव y का ले लिया, जबकि लेना किस रिस्पेक्ट से था, x के रिस्पेक्ट से लेना था। सही है। जब भी ये इसके साथ dy अपॉन dx लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि भाई dv जो है वो बराबर आ रहा है, dv अपॉन dx वो बराबर आ रहा है माइनस y माइनस
y की पावर -2 dy अपॉन dx, सही है। और यहाँ पे देखें कुछ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो ये देखें, ये कुछ ये टर्म बन रही है, सही है। अब ये इक्वेशन 2 वाली टर्म बन रही है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई थी हमारे पास, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ये dv अपॉन dx किसके बराबर आ रहा है, y की पावर -2 dy अपॉन dx। तो इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे आ गया dv अपॉन dx। अब यहाँ पे माइनस था तो ये वाला माइनस यहाँ पर आके लग गया, सही है। उसके बाद सब चीजें वही मैंने पुट करा दी, यानी कि y की पावर -1 थी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब ये मेरे पास बन गई लीनियर फॉर्म के अंदर, फिर माइनस हटाना है। देखते हैं आगे। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, कि सिर्फ आपने जो ना स्टेप्स फॉलो करने होंगे हर सवाल के अंदर। अब यहाँ पे माइनस है ना, इस माइनस को हटाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा dy अपॉन dx प्लस लगा हुआ। अब माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ होगा और माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। पता ही होगा आपको किस तरीके से होता है ये। माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस हटा दिया, जिसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ था लगा दिया। अब देखें ये बन गई थी लीनियर इक्वेशन। तो अब लीनियर इक्वेशन वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे कि भाई हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे पी ऑफ एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, -1 अपॉन एक्स है, तो -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x होती है ना, हर किसी को पता है ln x होती है। तो माइनस लगा हुआ है, माइनस ln x आ जाएगा। अब ln की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी उस चीज उसके आगे लिखी हुई होगी ना, तो वो उठा के उसके यहाँ की पावर में भेज देता है। तो -1 था, माइनस लिखा हुआ था, इसका मतलब है -1 लिखा हुआ है। तो e ln x, x की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। अब इस ln से ये e चला जाएगा और मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल कर आ गया, x यानी कि x -1 निकल कर आ गया मेरे पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना इज इक्वल टू x की पावर -1। अब x की पावर -1 है, वो हमें पता है किसके बराबर होती है, 1 अपॉन एक्स के। देखिए ना, ये पावर 1 है, ऊपर आ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी ना, कि ये इस तरीके से 1 अपॉन एक्स ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x पावर -1। सही, ये चीजें याद रखें, आपको आगे आने वाले सवालों में भी आपको इसी तरह की चीजें दिखेंगी। अब क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करा देते थे। जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनी है कुछ ये वाली ना, इसके बोथ साइड में हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। इक्वेशन नंबर 3 है 1 अपॉन एक्स को, ये देखिए यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स आ गया। जब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हुआ ना, सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होगा, ये देखिए हम क्या करते थे, इन दोनों को हम किस फॉर्मूले बंद कर देते थे, u डॉट v के, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था। देखिए यहाँ पे लिखा 1 अपॉन एक्स, सही है। 1 अपॉन एक्स यानी कि u, सही है। और v का डेरिवेटिव होता है, और इत्तेफाक से यहाँ पे तो है भी v, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, dy अपॉन dx लिखा था। और 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, अगर आप 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव निकालें, यानी कि x की पावर -1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगी -2। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो उसको मैं इस फॉर्मूले में बंद कर दूंगा, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स डॉट वाई डॉट बी, सॉरी, इज इक्वल टू -ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। अब क्या होगा, ये dx जो इधर डिवाइड हो रहा है, सही है। ये नेक्स्ट स्टेप है कि dx जो है इधर डिवाइड हो रहा था, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया, ये देखिए। तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई। फिर हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन अप्लाई करा देते थे, जो हमारा लास्ट स्टेप होता था। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करा दें, ये देखें यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म आ गई। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, इसके डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन चला जाएगा और इसके ऊपर जो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी वो मैंने कुछ इस तरीके से सॉल्व करी है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये बाय पार्ट से सॉल्व होगी। हमने लिख दिया ln x डॉट लगा के -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया, यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म को हमने u बोल दिया, सही है। और इस पूरी की पूरी टर्म को हमने क्या बोल दिया, dv बोल दिया, जो कि बाय पार्ट्स में होता है। जिसको बाय पार्ट्स का पता है वो समझ जाएगा, सही है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है u dv, वो बराबर किसके होते थे, u v डॉट इंटीग्रेशन v du, सही है। u हम लेट कर लेते हैं कि भाई बराबर है ln x के, सही है। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx हो जाएगा, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, यानी कि मेरे पास जो du की वैल्यू की मुझे जरूरत है ना, ये देखें फॉर्मूले के अंदर du की, तो du मेरे पास किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स के, सही है। एक ये भी चीज निकल कर आ गई मेरे पास। उसके बाद देखिए मैंने माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरी टर्म को क्या बोला हुआ है मैंने, डी वी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, डी वी। तो डी वी तो मेरे पास ये आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही। अब इससे मुझे क्या वी निकालना है, वी निकालने के लिए क्या करूंगा कि भाई डी वी इंटीग्रेट, डेरिवेटिव लगा हुआ है ना, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा दूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई ना, इसका मतलब इंटीग्रेशन अप्लाई कराना। इसके बाद जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव हट जाएगा, सिर्फ v बच जाएगा, और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1 अपॉन एक्स, सही है।
अब v भी आ गया, सब कुछ सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करूंगा, इस फॉर्मूले पुट करा दूंगा। u की जगह पर आ गया ln x, v की जगह पर आ गया 1/x माइनस, और यहाँ भी v की जगह पे 1/x आ गया, और du की जगह पे क्या आ गया, पूरी की पूरी जो मैंने वैल्यू उसकी निकाली थी, क्या निकाली थी, 1/x dx है। यहाँ पे x आएगा, गलती से लिख दिया u, इसकी जगह पे x आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ये होगा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर होगा, और ये माइनस लगा हुआ है, सही है। अब 1/x स्क्वायर के ऊपर जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे ना, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1/x आएगा। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरे पास सा, सही है। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता था, पावर के अंदर पहले 1 ऐड करते थे और उस पावर को डिवाइड कराते थे। जब इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा और वही माइनस का 1 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, -1/x निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये देखिए -1/x यहाँ पे निकल कर आया था, और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस होगा तो यहाँ पे आ गया 1/x। ये तो ये इस तरीके से कुछ निकल कर आया। होप समझ में आ गया होगा ये भी। इसको समझ में आ गया भाई, वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट करे। अब ये देखें, यहाँ पे बचा 1/x डॉट v, यहाँ पे आ गया ln x प्लस 1/x प्लस c। ये x जो है यहाँ पे डिवाइड हुआ है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि देखिए मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये नीचे वाले x कैंसिल हो जाएंगे, ये भी x कैंसिल हो जाएंगे, और c से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ln x प्लस 1 प्लस सी एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, v को y से रिप्लेस करना। हमने बोला था भाई v बराबर है y की पावर -1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v की जगह पर आ जाएगा 1/y, क्योंकि y की पावर -1 लिखे यहाँ पर 1/y लिखे। बात देखिए, तो ये आपका आंसर। लेंथी क्वेश्चन है काफी, लेकिन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देखें। अब इसके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 है dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू x y क्यूब, सही है। अब ये भी हमारे पास क्या है, बर्नौली इक्वेशन का क्वेश्चन है। हमें किस तरीके से पता चला, देखिए फर्क क्या होता था, सिर्फ यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन के अंदर सिर्फ फंक्शन ऑफ x मौजूद होता था, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे फंक्शन ऑफ x के साथ y की पावर n यानी कि y3 भी मल्टीप्लाई हुआ है, सही। ये देखें, तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर x था, तो हमें जो है x को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ये बिल्कुल सिंपल। वैसे ही हम स्टेप नंबर जो सेकंड था उसको फॉलो करेंगे, यानी कि y की पावर n, यानी कि यहाँ पे y की पावर क्या है 3 है ना, तो 3 को हम बोथ साइड पर डिवाइड करवा देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर 1/y क्यूब यानी कि y क्यूब यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी। यहाँ पे y क्यूब से y क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे y की पावर 3 है और ऊपर y की पावर 1 है, तो ये कैंसिल हो गई और नीचे y की पावर 2 बच गई, सही। और यहाँ पे तो 1/y क्यूब ही रहेगा। मैंने बताया था कि y की पावर नीचे पॉजिटिव होगी, उसको ऊपर भेज देंगे वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे y की पावर 2 थी, ऊपर भेजा ये भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ x बचा। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके की बन गई कि y की पावर -3 dy अपॉन dx प्लस y -2 इक्वल्स टू x। अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप होता था वो लेट कर लेते थे कि v जो है वो बराबर है y1 माइनस n के, ठीक है। अब यहाँ पे n मेरे पास 3 है, मैंने बताया था ना कि y की जो भी पावर होगी वो नंबर ऑफ n होगा, तो 1 माइनस 3 कर देंगे, v हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अभी इस साइड को जरा इग्नोर करें, v हमारे पास आ जाएगा y की पावर -2, सही है। उसका हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता था वो होता था कि इसको डिफरेंशिएट करवा देते थे विद रिस्पेक्ट टू x। जब विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे तो ये तो dv अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू -2 है ना, -2 आगे आएगा और -2 के अंदर पावर माइनस होगी। डिफरेंशिएशन कराते हुए हम यही करते हैं ना, कि अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, y की पावर -2 है ना, तो ये -2 आगे आ गया, सही है, और y की पावर में से -2 हो जाएगा। तो y की पावर में से जब -2 में से जब -2 में -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3, और साथ में हम लिख देंगे dy अपॉन dx है। ये बताया था ना, ये लिखने का मकसद ये होता है कि हमने डेरिवेटिव तो y का ले लिया, जबकि लेना किसका था, हमने x का, तो dy अपॉन dx लिख देंगे, सही है। उसके बाद देखें, हम जो है इस 2 को, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे इज इक्वल टू होता है तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है उसको भी उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस क्यूब dy अपॉन dx। ये मैंने क्यों करा, ये इस वजह से करा ताकि मेरे पास ना ये टर्म आ जाए कि भाई इस टर्म को रिप्लेस करवाना है ना मैंने v से, तो अब उसकी जगह पे ये आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर के वैल्यू पुट करा देंगे, यहाँ पे y की पावर -2 की जगह पे v आ जाएगा जो कि ये रहा, और उसके बाद y माइनस क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे आ जाएगा -1/2 dv
अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एक्स। सही, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराने की जरूरत है ताकि हमारे पास ये कौन सी बन जाए, लीनियर बन जाए, फिर हम लीनियर के ऊपर इसके ऊपर काम करेंगे। सही है, ये देखिए इक्वेशन कुछ इस तरीके की है हमारे पास, यहाँ पे -1/2 है। लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता था हमारे पास कि जो dv अपॉन dx है, यानी कि dy अपॉन जो dx होता था वो बिल्कुल सिंपल होता था, उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हुई होती थी। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लेंगे, यानी कि -2 था ना, इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऊपर माइनस dv अपॉन dx, 2 जो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा v से, क्योंकि हमने एलसीएम लिया ना, यहाँ पे 1 था। सही है, तो 2 भी हो जाएगा और 2 यहाँ अपॉन में, अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ पे माइनस dv अपॉन dx प्लस 2v इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो dv अपॉन dx होता था वो लीनियर इक्वेशन के अंदर पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। सही है, देखें, तो हम इसको बोल देंगे ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब सारे स्टेप हमने किसके फॉलो करने, लीनियर इक्वेशन के। सही है, तो देख लें, ऑब्टेन करेंगे सबसे पहले हम क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि इस तरीके से होता है e की पावर जो होती थी हमारे पास p ऑफ x, यहाँ पे p ऑफ क्या x क्या है, -2 है। जो भी फंक्शन v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि जो y के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता था वो हमारे पास p ऑफ x होता था, यहाँ पे y की जगह पे v है, इस वजह से। सही, तो यहाँ पे -2 आ गया, -2 की इंटीग्रेशन पता है भाई 2x होगी, तो माइनस का 2x आ जाएगा, e की पावर माइनस का 2x। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वो साइड पे ये मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे e की पावर -2x dv अपॉन dx आ जाएगा, यहाँ भी माइनस लगा हुआ और 2 e की पावर माइनस का 2x, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ये। सही है, और यहाँ पर भी सही e की पावर -2x, यानी कि इस इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 2 के बोथ साइड के ऊपर ये मल्टीप्लाई हो गया। सही, अच्छा, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करने कराने के बाद हम ये देखते थे कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है ना, ये पूरी की पूरी टर्म क्या u डॉट v के फॉर्मूले में बंद हो रही है, हाँ ये हो रही है। किस तरीके से, देखें, अगर मैं इसको u बोल रहा हूँ और इसको v का डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है ना, v का डेरिवेटिव v के ऊपर बार, फिर प्लस लगा के, क्या e की पावर -2x का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जी हाँ। ये देखें, e की पावर माइनस का 2x होता है, उसका डेरिवेटिव तो e की पावर माइनस का 2x ही होगा, लेकिन जो इसके एंगल का, यानी कि जो इसकी पावर है -2x, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो मल्टीप्लाई होना लाजमी है। तो ये देखें, माइनस का 2 भी मल्टीप्लाई हुआ है। सही है ना, तो यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, d अपॉन डी एक्स के, e की पावर माइनस का 2x डॉट v, और ये वैसे का वैसा। सही है, अब क्या करेंगे भाई, ये dx इधर डिवाइड होगा, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया। सही है, तो कुछ तरह की कंडीशन आ गई, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। सही है, इंटीग्रेशन से क्या होगा कि भाई ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और इसके ऊपर हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आइए देखते हैं, ये देखें कुछ इस तरह की टर्म आ गई थी, इसका डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, और अब देखिए इसकी हमने इंटीग्रेशन करी है बाय पार्ट्स। सही, तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई करवा के सॉल्व कराई कि भाई किस तरीके से हुआ, कि यहाँ पे देखें लेट कर लिया u को हमने, कि u जो है हमारे पास x है, यहाँ पे जो पहले वाला u x है, कि होता क्या है बाय पार्ट्स के अंदर कि u dv होता है। अगर मैंने x लेट कर लिया u को, तो e की पावर माइनस का 2x और dx, ये पूरा का पूरा क्या होगा, dv होगा। सही, ये आगे मैंने सॉल्व करा, देखिएगा u इज इक्वल टू एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करा है, तो ये हो गया du अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, तो du मेरे पास किसके बराबर आ गया, dx के, ताकि फिर मैं ये फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करा सकूँ ना du की। अच्छा, उसके बाद dv मैंने बताया ना, हमने ये लिया e की पावर -2x dx है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, ताकि हमारे पास v की वैल्यू आ जाए ना। होगा ये कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे v बच जाएगा, और इंटीग्रेशन e की पावर -2x की इंटीग्रेशन जो होती है -1/2 e की पावर -2x, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर जो है एंगल को डिवाइड कराया जाता है, जबकि इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर उलट होता था, मल्टीप्लाई कराया जाता, तो इसलिए ये -1/2 आ जाएगा। सही है, अब वैल्यूज पुट करा देते हैं, ये देखें u की जगह पर आ गया x, v की जगह पर आ गया -1/2 e की पावर -2x, और ये माइनस फॉर्मूले का फिर इंटीग्रेशन लगाई, v की जगह पर आ गया -1/2 e की पावर -2x, और du की जगह पर आ गया dx। अब इसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई कराएंगे, तो इसकी जो इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके की आ जाएगी, -1/2 e की पावर -3x। सही है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आ गया। समझ में आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ भाई ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल सिंप्लीफाई करा हुआ मैंने इसको, तो आसानी से समझ में आ रही है, क्योंकि आप पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपने पढ़ी होंगी ना,
डिफरेंशिएशन सॉरी उसके अंदर इंटीग्रेशन पड़ी होगी तो उसमें समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। सही, तो फिर ये देखें इस पूरी की टर्म की जगह ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे माइनस यानी कि e की पावर माइनस टू एक्स, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी कि माइनस भी कॉमन आ रहा है और e की पावर माइनस टू एक्स भी कॉमन आ रही है, कॉमन ले लेंगे। सही, और नीचे से देखें यहाँ भी टू मौजूद है, यहाँ भी टू टू द फोर मौजूद है, टू भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो प्लस वन, और नीचे क्या फोर था ना, हमने टू कॉमन ले लिया तो नीचे टू बचा तो वन अपॉइंट टू, और यहाँ प्लस सी, इस टू से ये टू चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे e की पावर माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई हो रही है, उधर भेज के डिवाइड करवा लेंगे, जब ये डिवाइड होगी तो यहाँ इसके नीचे भी आ जाएगी और c के नीचे भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे e की पावर माइनस टू एक्स नीचे अपॉन में माइनस, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे v था, v इक्वल्स टू x प्लस वन अपॉन टू प्लस c e की पावर टू एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें पता है v जो है वो बराबर हमने पीछे लिया हुआ था y माइनस टू एक्स के, सॉरी y माइनस टू के। सही है, तो वैल्यू पुट करा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस टू इज टू एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस सी ई की पावर माइनस टू एक्स। सही, ये भी ठीक है, और y की वैल्यू ऊपर नेगेटिव और नीचे भेज के पॉजिटिव करा के कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सही, ये सवाल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे लेकिन होप हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए, समझ में आ होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे भी आने वाली वीडियोज के अंदर आपको इसके जो बकाया क्वेश्चन बच गए हैं वो सॉल्व करके मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।